डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉटनी वाला में, जहाँ पे आपको बॉटनी का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। और आज हम डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में, जो कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी में सेकेंड यूनिट में दिया हुआ है। तो टेरिडोफाइट्स को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले टेरिडोफाइटा का पूरा जनरल कैरेक्टर को पढ़ लेते हैं कि उनका जनरल कैरेक्टर क्या होता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानेंगे, उनमें क्या क्या प्रोसेस होता है। उन सभी चीज़ों को जो है हम लोग जो है बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे, जो है कि उसके जनरल कैरेक्टर के बारे में। और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत ही ईजी आपको समझाएंगे भी, जो कि वीडियो देखने के बाद आपको टेरिडोफाइटा का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टेरिडोफाइट्स वर्ड है, ये दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है। टेरॉन जिसका मतलब होता है फीदर और फाइटॉन जिसका मतलब होता है प्लांट। यानी टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनका लीफ जो है फीदर लाइक होता है। फीदर का मतलब होता है पंख, जैसे चिड़िया में पंख होता है उस तरह की जो है इसमें लीफ पाए जाते हैं। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये एक टेरिडोफाइट है जिसका लीफ आप देख रहे हैं बिल्कुल फीदर लाइक है, तो इसीलिए इसको कहा गया है टेरिडोफाइट। टेरॉन मीन्स फीदर और फाइटॉन मीन्स प्लांट, यानी प्लांट विथ फीदर लाइक लीफ इज नोन एज टेरिडोफाइट। अभी आप प्लांट बॉडी जो देख रहे हैं मेनली जो है ये स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर गैमिटोफाइट नाम रहेगा तो वहाँ पे गैमीट बनेगा, और स्पोरोफाइट अगर नाम लिया गया तो वहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होना है। यानी मेन प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफिटिक होगा, यानी स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि तीन पार्ट में बटा होता है, रूट, स्टेम और लीफ में। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे रूट पाया जा रहा है, यहाँ पे स्टेम पाया जा रहा है, और ये पूरा इसका लीफ है। यहाँ पे रूट और राइजोम की अगर हम बात करेंगे तो राइजोम जो होता है ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है। स्टेम अगर सॉइल के अंदर है, अंडरग्राउंड है, तो उसको वहाँ पे नाम दिया जाता है राइजोम। तो इसमें राइजोम पाया जाता है। तो इसके लीफ के स्ट्रक्चर के आधार पे ही इसका नाम टेरिडोफाइट पड़ा है। टेरॉन मीन्स होता है फेदर लाइक होता है। तो जो मेन प्लांट बॉडी होगा स्पोरोफिटिक होगा, और वो तीन पार्ट में बटा होगा, रूट, स्टेम और लीफ में बटा होगा, तो ये स्पोरोफाइट हो गया। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, द मैच्योर स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ गैमिटोफाइट। यानी जो ये मैच्योर स्पोरोफाइट आप देख रहे हैं ये गैमिटोफाइट पे निर्भर नहीं होता है। और इसको आप देख के कॉमनली आइडिया लगा सकते हैं कि क्यों ये किसी पे निर्भर नहीं होता है, क्योंकि इसमें लीफ पाया जा रहा है। और आपको पता होगा लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये क्या करते हैं, लाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बना लेते हैं। जब ये भोजन ही बना ले रहा है तो इसको दूसरे पे निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो है द मैच्योर स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ गैमिटोफाइट। जबकि ब्रायोफाइटा के केस में हम लोग पढ़े थे कि वहाँ मेन प्लांट बॉडी गैमिटोफाइट होता है, और जो स्पोरोफाइट होता है ब्रायोफाइट में देखा गया है कि वो गैमिटोफाइट पे निर्भर होता है, क्योंकि वो भोजन खुद से नहीं बना पाता है, लेकिन ये अपना भोजन खुद से बनाएगा। इसलिए मैच्योर स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है कि जो स्पोरोफाइट होता है टेरिडोफाइट में वो कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है या डिपेंडेंट होता है, या दोनों होगा, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे इंडिपेंडेंट होता है। अब इन टेरिडोफाइट को जो है लीफ के स्ट्रक्चर के आधार पे दो ग्रुप में बांट दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ लीफ स्ट्रक्चर टेरिडोफाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल और मेगा मीन्स होता है लार्ज। और जो फिल वर्ड होता है, फिल वर्ड यूज किया जाता है लीफ के लिए। तो जहां पे भी टर्म आएगा माइक्रोस्पोरोफिल, यानी लीफ के जो साइज होंगे वो स्मॉल होंगे, और जहां पे भी नाम आएगा मेगा स्पोरोफिल या मेगा स्पोरोफिल, तो वहां पे मेगा मीन्स होता है लार्ज, यानी जो लीफ होंगे वो लार्ज होंगे। यहाँ पे देखिए माइक्रोफिलस और मेगाफिलस कहा गया है। माइक्रोफिलस यानी स्मॉल लीफ होंगे, मेगाफिलस यानी जो है लार्ज साइज के लीफ होंगे। अभी टर्म आएगा आगे चल के माइक्रो स्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल, तो स्पोर के आधार पे वहाँ पे नाम दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द रूट एंड स्टेम हैव प्रिमिटिव वैस्कुलर सिस्टम कंपोज्ड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, कैम्बियम इज एब्सेंट।
ब्रायोफाइटा के केस में जो है वैस्कुलर सिस्टम पाया ही नहीं जाता। वैस्कुलर टिश्यू होता है जिसको हम लोग हिंदी में समूहक ऊतक कहते हैं, जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जैसा कि जाइलम और फ्लोएम हो गया। जाइलम जो होता है वाटर का कंडक्शन करता है और फ्लोएम जो होता है वो फूड का कंडक्शन करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वैस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है, अभी शुरुआत है, पूरी तरह से विकसित नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रिमिटिव वैस्कुलर सिस्टम मिलता है। जबकि ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, वहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू पाए नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप का वैस्कुलर सिस्टम होगा जो कि जाइलम और फ्लोएम से बना होता है। जाइलम वाटर कंडक्शन करेगा, फ्लोएम फूड का कंडक्शन करेगा, और कैम्बियम यहाँ पे एब्सेंट होता है। कैम्बियम की बात करेंगे तो कैम्बियम हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये एक प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो कि पूरी लाइफ डिवाइड करते हैं प्लांट में, और इन्हीं के कारण प्लांट की जो है लंबाई भी बढ़ती है और चौड़ाई भी बढ़ती है। तो अभी ये प्रिमिटिव टाइप का प्लांट है, इसलिए अभी इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द स्टील में भी प्रोटो स्टील और साइफनो स्टील। स्टील वर्ड जो यूज़ किया गया है यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू के लिए यूज़ किया गया है। स्टील मीन्स होता है वैस्कुलर टिश्यू जिसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं, यानी इसमें जो स्टील मिलेगा, जो वैस्कुलर सिस्टम मिलेगा, वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो प्रोटो स्टील होगा या तो साइफनो स्टील होगा। प्रोटो स्टील जो होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है जिसमें पित्त नहीं पाया जाता है, और साइफनो स्टील जो होता है वो एडवांस टाइप का होता है जिसमें पित्त पाया जाता है। जब भी आप स्टेम वगैरह का सेक्शन कट करेंगे तो बीच में जो है पित्त पाया जाता है। पित्त की बात करेंगे तो पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने होते हैं जिनका फंक्शन होता है फूड मटेरियल का स्टोरेज करना। नेक्स्ट पॉइंट है, फोटोसिंथेटिक टिश्यू इज रेस्ट्रिक्टेड टू मेनली लीफ, यानी जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू होते हैं वो मेनली लीफ में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे फोटोसिंथेटिक टिश्यू क्यों कहा जा रहा है? फोटो मीन्स होता है लाइट, यानी ऐसे ये टिश्यू होते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में फूड मटेरियल बनाते हैं और लीफ में ही पाए जाते हैं। टिश्यू का मतलब होता है जो है ऊतक, हिंदी में ऊतक कहते हैं, और इसको डिफाइन किया जाता है ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। ढेर सारे सेल्स मिल करके जो है टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। अब फोटोसिंथेटिक टिश्यू ये मेनली ऐसे सेल से बने होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का काम चलता है। तो ये जो सिस्टम है फोटोसिंथेसिस का वो सिर्फ लीफ में ही पाए जाते हैं, क्योंकि लीफ ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट पॉइंट जो है हाईलाइट करके लिखे हुए हैं, स्पोरोफिल विथ मेगा स्पोरेंजिया आर मेगा स्पोरोफिल। जैसे अभी यहाँ पे हम डिफाइन किए हैं कि लीफ के स्ट्रक्चर के आधार पे इनको दो ग्रुप में बांटा गया है। यहाँ पे माइक्रोफिलस यानी स्मॉल लीफ वाले, मेगाफिलस यानी लार्ज लीफ वाले। अब देखिए यहाँ पे लीफ के ऊपर ही स्पोर्स पाए जाते हैं, तो जिस लीफ पे स्पोर्स होगा उसको स्पोरोफिल कहा जाता है। और स्पोर्स भी दो तरह के होते हैं, छोटे साइज के स्पोर्स होंगे तो उनको माइक्रोस्पोर कहा जाता है, और बड़े साइज के स्पोर होंगे तो उनको मेगा स्पोर कहा जाता है। अगर लीफ पे माइक्रोस्पोर पाए जा रहे हैं तो उनको कहा जाएगा माइक्रोस्पोरोफिल, और अगर लीफ पे मेगा स्पोर पाए जा रहे हैं तो उनको कहा जाएगा मेगा स्पोरोफिल। और ये जो स्पोर्स बनते हैं वो स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर के बनते हैं, अंदर बनते हैं, यानी एक थैली जैसी संरचना होती है जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया या मेगा स्पोरेंजिया कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोरोफिल विथ मेगा स्पोरेंजिया, यानी ऐसा लीफ जिसके ऊपर मेगा स्पोरेंजिया होगा उनको मेगा स्पोरोफिल कहा जाएगा और उसके अंदर मेगा स्पोर्स पाए जाएंगे। वेयर एस यानी जबकि स्पोरोफिल विथ माइक्रो स्पोरेंजिया, यानी ऐसे लीफ जिस पे माइक्रो स्पोरेंजिया लगा होगा उनको माइक्रो स्पोरोफिल कहेंगे और उसके अंदर माइक्रो स्पोर्स पाए जाएंगे। तो माइक्रो स्पोरोफिल यानी माइक्रो स्पोर और माइक्रो स्पोरेंजिया होगा, मेगा स्पोरोफिल यानी उसके अंदर मेगा स्पोर्स और मेगा स्पोरेंजिया होगा, इसीलिए इसको हाईलाइट करके लिखा गया है। क्वेश्चन इससे पूछता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया में बी यू स्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। इसका हम यूनिट सेकंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं, वीडियो के माध्यम से आपको मिला होगा। और इसमें भी जो है इससे क्वेश्चन है लेप्टोस्पोरेंजिएट किसको कहते हैं। तो जब स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन ग्रुप ऑफ सेल से होता है तो उसको यू स्पोरेंजिएट कहा जाता है। जब स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन
सिंगल सेल से होता है, एक ही सेल डिवाइड करके पूरे स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कर देगा तो उसको लेप्टोस्पोरेंजिएट कहा जाता है। और लेप्टोस्पोरेंजिएट जो होता है वो यूस्पोरेंजिएट की अपेक्षा एडवांस होता है। ये एक ही सेल से डेवलप करके बनाता है पूरे स्पोरेंजियम को और ये ग्रुप ऑफ सेल से बनाता है। तो इसको याद रखेंगे कि क्वेश्चन इससे पूछेगा कि लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या होता है, तो सिंगल सेल से बना होता है, ग्रुप ऑफ सेल से बना होता है, या दोनों तरह से बनता है, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो लेप्टोस्पोरेंजिएट सिंगल सेल से बनता है और यूस्पोरेंजिएट जो होता है ग्रुप ऑफ सेल से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्पोर ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू द गैमेटोफिटिक जेनरेशन, यानी जो स्पोर हैं ये जब जर्मिनेट होते हैं तो ये गैमेटोफाइट बनाते हैं और उस जनरेशन को गैमेटोफिटिक जनरेशन कहा जाता है। स्पोर जब भी जर्मिनेट करेगा गैमेटोफाइट बनाएगा क्योंकि वहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होना है। तो स्पोर्स दो तरह के मिलते हैं, माइक्रो स्पोर्स और मेगा स्पोर। तो हमेशा याद रखेंगे माइक्रो स्पोर जब भी डेवलप करता है तो मेल गैमेटोफाइट बनाता है जिसके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और उसके अंदर मेल गैमीट पाए जाएंगे। और मेगा स्पोर जब भी जर्मिनेट करेगा तो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है जिसके अंदर फीमेल गैमीट बनता है। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मेल गैमेटोफाइट कंटेन एंथ्रीडियम, यानी जो मेल गैमेटोफाइट है वो एंथ्रीडियम बनाता है, उसके ऊपर एंथ्रीडियम होते हैं। एंथ्रीडियम जो होता है वो टेरिडोफाइट के केस में या प्लांट के केस में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि दो पार्ट में बटा होता है, हेड और स्टॉक, और इसके अंदर ढेर सारे एंड्रोसाइट सेल्स पाए जाते हैं जो कि डेवलप करके एंथीरोजॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंथ्रीडियम होगा जिसके अंदर क्या बनेंगे, एंथीरोजॉइड्स। एंड फीमेल गैमेटोफाइट कंटेन आर्चिगोनियम, ब्रायोफाइटा के केस में आर्चिगोनियम हम पूरी तरह से इसको डिस्क्राइब किए हुए हैं, जो है आर्चिगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इसके अंदर फीमेल गैमीट एग का फॉर्मेशन होता है। तो जब यहाँ पे देखेंगे कि गैमेटोफाइट बन गया है, यानी मेल गैमेटोफाइट जिसके पास मेल गैमीट है और फीमेल गैमेटोफाइट जिसके पास फीमेल गैमीट है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन कहा जाता है। जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं तो उस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे वाटर जो है आवश्यक होता है। वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि मेल गैमीट जब पानी में रिलीज होगा तो वो उसको फीमेल गैमीट तक पहुँचना होता है। तो पानी में स्विम करने के लिए जो है वो उसके पास फ्लैजिला पाए जाते हैं जिसकी सहायता से वो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। और जब एंथीरोजॉइड्स जो है एक से फ्यूज कर जाएगा तो फ्यूज करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करता है और वो जाइगोट डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा और वो एम्ब्रियो डेवलप करके फिर से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद एम्ब्रियो बनता है। जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में जाइगोट डिवाइड करता है तो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज होता है, 16 सेल स्टेज होता है। फिर जो है उसके बाद जो है ब्लास्टुला आता है, मॉरुला आता है, ब्लास्टुला आता है, गैस्टुला आता है। तो इसको जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी सेल्स डिवाइड करते हैं और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं और वही एम्ब्रियो डेवलप करेगा तो फिर से इस पूरे स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे दो बातें याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पोर जब भी जर्मिनेट करता है तो गैमेटोफाइट बनाता है, यानी माइक्रो स्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा और मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट, और जाइगोट जब भी डेवलप करेगा तो ये स्पोरोफाइट बनाएगा। यानी स्पोर जो है वो फर्स्ट सेल है गैमेटोफिटिक जेनरेशन का और जाइगोट जो है फर्स्ट सेल है स्पोरोफिटिक जनरेशन का। ये हमेशा ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। और जितना भी ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बीएससी के लिए ही आप पढ़ रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये एमएससी में भी काम आएगा। आप एमएससी बॉटनी से अगर इंट्रेंस देते हैं तो उस इंट्रेंस में भी आपका सारा कॉन्सेप्ट आप इतना ही पढ़ के इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप देखिएगा, सॉल्व करिएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम इतने में ही आपको डिस्क्राइब कर दिए। तो ये है मेन प्लांट बॉडी जो कि स्पोरोफिटिक है। और स्पोरोफिटिक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इस पे स्पोर्स बनना है, 3 पार्ट में बटा होगा, रूट, स्टेम और लीफ में बटा होगा और इसके लीफ पे स्पोर्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसको स्पोरोफाइट कहा जाता है।
नेक्स्ट आज जो है इतना ही पढ़ते हैं हम लोग। जनरल कैरेक्टर इसमें रहने देते हैं इस वीडियो में, क्योंकि जेनरा पढ़ना है। तो जब जेनरा पढ़ते हैं हम लोग तो उसमें जो है एक एक प्लांट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें कि उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जनरल कैरेक्टर पढ़ते हैं, उसका मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ते हैं। तो ये जो है ज़रूर से पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो ये नोट्स भी बना सकते हैं। इसको चाहे तो लेक्चर भी दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखने का मेन मकसद यही होता है ताकि जो बच्चे अपना नोट्स तैयार करना चाहें तो इस बोर्ड से देख करके आप तैयार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।